हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गन्स एंड ग्लोव्स सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इसके क्रिएटर है राजन डीके और इसमें लीड में है गुलशन देवैया, दलकीर सलमान, राजकुमार राव, आदर्श गौरव, सतीश कौशिक, पूजा गौर जैसे स्टार्स। ये सीरीज 90s के एरा पर बेस्ड है, जो एक गैंगस्टर सैटिरिकल कॉमेडी ड्रामा है। तो आज हम इसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। तो पहले एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ स्कूल के दोस्तों से, जिसमें गंगाराम अपने दोस्त से झगड़ा कर रहा है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से सबसे ज्यादा प्यार करता है। यहाँ गंगाराम कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने कलाई पे गोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा लिखने के बाद उन्हें दर्द कुछ ज्यादा होने लगता है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे का नाम वो कल लिखेंगे। इसके बाद दो दोस्त यहाँ से चले जाते हैं और गंगाराम पेशाब करने के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं और फिर एक दूसरा आदमी आकर उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। और अब ये सब कुछ गंगाराम दूर से देख रहा होता है। दोस्तों, जिस आदमी ने उस आदमी को मारा था उसका नाम था आत्माराम, और इसने जिस आदमी को मारा है उसका नाम है बाबू टाइगर। बाबू टाइगर अधमरी हालत में पड़ा था, लेकिन उसे सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। तभी गंगाराम उसके पास जाता है और उसे सिगरेट पिलाने में मदद करता है। इसके बाद बाबू टाइगर गंगाराम के कानों में कुछ सीक्रेट बात कहता है। इसके बाद बाबू टाइगर अपना दम तोड़ देता है। अब अगली सुबह हम बाबू टाइगर के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर सभी लोग रो रहे थे। और यहीं पर हम बाबू टाइगर की बेटी टीपू को देख पाते हैं, जिसे अपने पिता के जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। तभी टीपू का दोस्त सुनील उसे कहता है कि तेरा बाप मरा है, कम से कम तुझे रोना तो चाहिए। इस पर टीपू कहता है, जरा मेरे बाप की शक्ल तो देख एक बार, ऐसा लग रहा है कि वो सिगरेट पीते हुए मर गया। फिर भी सुनील उसे कहता है, कम से कम एक्टिंग तो कर ले रोने की। तब यहाँ पर टीपू जबरदस्ती रोने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर गांची साहब आते हैं। दोस्तों, बाबू टाइगर गांची साहब का बहुत ही खास आदमी था। गांची साहब के अफीम का बहुत बड़ा बिजनेस है और गुलाबगंज की वो बाहुबली है। लेकिन बाबू टाइगर उनका बहुत ही खास आदमी था और उसके चले जाने से उनको भी बहुत दुख हुआ है। गांची साहब यहाँ पर टीपू को कहते हैं कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर गंगाराम आता है बाबू टाइगर के बेटे को ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे भगा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीपू अपने पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो जो भी काम करते थे वो टीपू को ज़रा भी पसंद नहीं था और वो उनसे नफरत करता था। अब गांची साहब जब अपने घर पहुंचते हैं तो यहाँ उनका इंतजार एसपी मिश्रा कर रहा होता है। यहाँ पर गांची साहब एसपी मिश्रा पर खूब चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में हमारे सबसे खास आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस बस देखती रह गई। अब जब बाबू टाइगर की अर्थी को ले जाया जाता है, तभी टीपू को एहसास होता है कि उसकी पिताजी नहीं रहे, तो वो फुट फुट के रोने लगता है। और जब सुनील उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो टीपू कहता है कि मेरा बाप कैसा भी था लेकिन मेरा बाप था। और इसके अगले सीन में हमें एक और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम अर्जुन वर्मा था। दोस्तों, अर्जुन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है और उसकी पोस्टिंग गुलाबगंज में हुई है और उसे गाने सुनने का बहुत शौक है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वैसे तो अर्जुन की ज्वाइनिंग कल थी, लेकिन वो आज ही ऑफिस आ जाता है। और यहाँ आते ही अर्जुन अफीम के बिजनेस के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इस इलाके का सबसे बड़ा धंधा अफीम ही है। कुछ दिनों के बाद गांची से सुकांतो नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो अफीम के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया था। वो गांची से कहता है कि उन्हें 60 टन अफीम चाहिए। इस पर गांची साहब कह देते हैं कि वो तो आराम से मिल जाएगा। इस पर सुकांतो कहता है कि ये अफीम मुझे नहीं चाहिए, ये अफीम मुझसे भी ऊपर के बहुत ही पावरफुल आदमी को चाहिए। तुम अगर अफीम देने का वादा कर रहे हो और तुम दे नहीं पाए तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर भी गांची साहब इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि गांची साहब जितना अफीम यहाँ पर उगाते हैं उससे भी ज़्यादा अफीम उन्हें देना था। अगले सीन में हम टीपू को देखते हैं। दोस्तों, टीपू एक मैकेनिक है और वो एक गैरेज में काम करता है। उसका एक सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ा गैरेज बनाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर चंद्रलेखा नाम की एक लड़की आती है। तभी टीपू चंद्रलेखा की गाड़ी का पंचर बनाता है। तभी हमें पता चलता है कि टीपू चंद्रलेखा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी लेखा टीपू से उसके पिता के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे। यहाँ वो एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि
जब मैं 12वीं में थी तभी मार्केट में मुझे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तब तुम्हारे पिता ने उन लोगों को मारपीट कर वहां से भगा दिया था। इसके बाद लेखा यहाँ से चली जाती है। टीपू लेखा से प्यार तो करता है और शादी भी करने वाला है, लेकिन यह बात टीपू ने लेखा को कभी बताई नहीं थी। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास सुनील आता है। सुनील टीपू से कहता है कि रोज चंद्रलेखा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें लेखा को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, नहीं तो उसकी शादी तय हो जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। लेकिन टीपू को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लेखा को अपने दिल की बात कैसे बताएगा। तब सुनील उसे एक सुझाव देता है। वो कहता है कि हमें लेखा के लिए एक लेटर लिखना चाहिए और मैं एक लड़के को जानता हूँ जो लेखा को इंग्लिश में लेटर लिख सकता है। अब यहाँ पर टीपू भी मान जाता है। अब अगले सीन में हम गंगाराम को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, और यहीं पर हम लाल कृष्ण को भी देखते हैं जो टॉपर है और ये इस क्लास का मॉनिटर भी है, और यही वो लड़का है जो इंग्लिश में लेटर लिखता है। तभी टीचर क्लास में आती है और सभी को बताती है कि तुम्हारे क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है जिसका नाम है ज्योत्सना। अब अगली सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो अफीम के कारोबार को देख रहा है। दरअसल में गुलाबगंज में जितनी भी अफीम बनती है वो सरकार के लिए ही बनती है, तो ये अफीम आखिरकार कैसे बनती है इन्हीं को अर्जुन चेक कर रहा था। तभी यहाँ उसे मिलने के लिए एसपी मिश्रा आ जाते हैं और वो अर्जुन से बात करने लगते हैं। एसपी मिश्रा असल में अर्जुन के विचारों का पता लगाने आया था कि वो ईमानदार है या उसी की तरह है, लेकिन एसपी को पता चलता है कि अर्जुन एक ईमानदार ऑफिसर है। अब अगले सीन में हम लाल कृष्ण को एक लव लेटर लिखता हुआ देख पाते हैं जो कि वो टीपू के लिए लिख रहा था, और जब तक कोई लव सॉन्ग ना बजे तब तक लाल कृष्ण लव लेटर नहीं लिख पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गंगाराम आ जाता है और वो उससे लव लेटर के बारे में पूछता है, तो लाल कृष्ण उसे बताता है कि हाँ पूरा लिख लिया है। तब यहाँ गंगाराम उस लेटर को ले लेता है और लाल कृष्ण को पैसे देता है। अब अगले सीन में गंगाराम टीपू को लव लेटर देता है और लेटर देने से पहले वो बाबू टाइगर की बात कहना चाहता था, लेकिन टीपू लेटर को लेकर इतना एक्साइटेड था कि वो उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता था। गंगाराम यहाँ कहता है कि मैंने कुछ खाली जगह छोड़ी है, वहां पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लेना। तभी टीपू से कहता है कि ये काम भी तुम भी कर दो, देर के बाद लेखा लिख दे। वैसे तो उसका नाम चंद्रलेखा है, लेकिन मैं उसे प्यार से लेखा बुलाता हूँ। लेकिन ये नाम सुनते ही गंगाराम हैरान हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि टीपू जिस लेखा की बात कर रहा है वो तो मेरी चंदा है। तभी वो टीपू से कहता है कि ये लेटर मैंने मेरे दोस्त से लिखवाया है, और अगर मैंने यहाँ नाम लिख दिया तो राइटिंग अलग अलग हो जाएगी, इसलिए नाम भी मैं अपने दोस्त से ही लिखवाऊंगा। अब वो लेटर लेके यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम उसे स्कूल में देखते हैं जो सोच रहा है कि चंदा तो सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगा। गंगाराम तो चंदा के लिए जान भी दे सकता है। वही अगले सीन में गांची साहब को यह टेंशन सता रही थी कि वो इतनी ज्यादा अफीम कैसे जमा करेंगे, और उन्हें इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि आखिर बाबू टाइगर का मर्डर किसने किया। तभी गांची साहब का राइट हैंड महेंद्र उन्हें बताता है कि नबीद का खास आदमी आत्माराम ने उसे मारा है। वो कहता है कि आत्माराम बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो 4 कट में आदमी को मारता है, और साथ ही उसे कई लोगों ने मारने की कोशिश भी की है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। अब अगले सीन में हम टीपू को देखते हैं जो लेखा का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लेखा आ जाती है जो स्कूल जा रही थी, लेकिन यहाँ पर टीपू की हिम्मत नहीं होती कि वो लेखा को लेटर दे सके। लेकिन सुनील के फोर्स करने पर वो लेखा के पीछे भागता है और वो लेखा को रोककर उसे लेटर देता है। लेटर देने के बाद वो वहां से भागकर वापस आ जाता है। लेटर पढ़ते ही वो टीपू के पास आती है और उस लेटर को टीपू के ऊपर फेंक कर उसे भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। ऐसा होने के बाद टीपू का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम अर्जुन और उसकी वाइफ को देखते हैं। यहाँ पर अर्जुन अपनी वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि हमेशा ट्रांसफर हो जाने की वजह से उसकी बीवी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ज्योत्सना अर्जुन की बेटी है। थोड़ी देर के बाद उनके टेलीफोन पर एक कॉल आता है। जैसे ही उसे अर्जुन की वाइफ उठाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। तब वो अर्जुन को बताती है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। अगली बार जब टेलीफोन वापस बजता है तो उसे अर्जुन उठाता है। तभी सामने से यामिनी नाम की एक लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ अर्जुन, और ये सुनते ही अर्जुन फोन कट कर देता है। अब रात में हम एक ऐसे ढाबे को देखते हैं जो गुलाबगंज और शेरपुर की बॉर्डर पर है।
दोस्तों, शेरपुर और गुलाबगंज के बीच बहुत ही गहरी दुश्मनी है। उन्होंने एक लाइन भी बनाई है जिसे कोई भी क्रॉस कर नहीं सकता। इस ढाबे पर गांधी साहब का बेटा जुगनू हमेशा आता है और यहीं पर हमेशा दोनों गांव वालों के बीच झगड़ा भी होता रहता है। और इस बार भी दोनों गांव वालों के बीच हाथापाई हो जाती है और एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं। तभी जुगनू चुपचाप से बाहर आता है और शेरपुर के आदमी की गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक मिला देता है। इसके बाद हम टीपू को देखते हैं, जो लेखा को दिए गए लेटर को देखकर बुरी तरह से रो रहा था। दरअसल जो लेटर लाल कृष्ण ने लिखा था, वो लेटर गंगाराम ने टीपू को दिया ही नहीं और एक गंदा सा लेटर दे दिया था। उसी रात को हम अर्जुन को देखते हैं, जो यामिनी से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ जुगनू ने जिस बाइक में कोल्ड ड्रिंक मिलाई थी, वो बाइक थोड़ी देर बाद बंद पड़ जाती है। वो लोग टीपू के गैराज में पहुंचते हैं, लेकिन टीपू अपने गैराज को बंद कर रहा था। फिर भी वो उनकी बाइक को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि टीपू तो बाबू टाइगर का लड़का है और ये दोनों लोग शेरपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं के लोगों ने बाबू टाइगर को मारा था। तभी उनमें से एक आदमी टीपू को कहता है कि हमने तेरे बाप को बहुत ही बेरहमी से मारा। यहाँ पर वो आदमी टीपू को एक्टिंग करके बताता है कि जब हमने तेरे बाप को मारा था तब वो बहुत ही ज्यादा तड़पा था। लेकिन ये देखकर टीपू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने हाथ के पाने को उस आदमी के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। जो दूसरा आदमी था वो ये देखकर भागने लगता है, लेकिन तभी टीपू उसका पीछा करता है और उसे भी पानी से मार डालता है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम टीपू और सुनील को देखते हैं, जो एक डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए पहाड़ों पर आ गए हैं। यहाँ पर वो उस बॉडी को खाई में फेंक देते हैं और उसकी गाड़ी भी। और दूसरी बॉडी के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है और वो उस बॉडी को लेकर चले जाते हैं। आगे हम आत्माराम को देखते हैं, जो कि एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक आदमी अपने जादू का प्रदर्शन कर रहा है। तभी आत्माराम भी उसके पास जाता है, तो वो आदमी आत्माराम को एक ताबीज देता है और कहता है कि ये ताबीज तुम्हें मौत से बचाएगा। लेकिन आत्माराम को तो पहले से ही 7 जिंदगियों का वरदान प्राप्त है। इसके बावजूद वो उस ताबीज को अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जो रात को यामिनी से मिलने एक होटल में गया था। यहाँ पर यामिनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह बात तो नहीं है। तभी यामिनी उसे एक नंबर देती है और एक आदमी से मिलने के लिए कहती है। अब आगे हम देखते हैं कि टीपू ने अपने पाने से 2 आदमियों को मारा था, इसलिए वो अपने पाप धोने के लिए पूजा करवाना चाहता है। इसलिए वो एक पुजारी के पास जाता है। तभी पुजारी इनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज की पूजा करवानी है। इस पर टीपू उनसे कहता है कि हर चीज की। तभी पुजारी उनसे कहता है कि भगवान को बताना पड़ता है कि आखिर तुम किस चीज के लिए पूजा करवा रहे हो। इस पर टीपू उनसे कहता है कि मैंने हाल ही में 2 लोगों को भगवान के पास पहुंचाया है। तब पुजारी पूजा करता है और साथ में उसे ताबीज देता है और कहता है कि ये 20 रुपए का ताबीज है, जो तुम्हारे 24 घंटे सुरक्षा करेगा। फिर वो पुजारी एक और ताबीज दिखाता है, जो 4 दिन रक्षा करेगा, लेकिन वो 50 रुपए का था। ये सुनकर टीपू कहता है कि इतने में तो 5 दिन का पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन सुनील के कहने पर टीपू उस ताबीज को ले लेता है। अगले सीन में हम गांची साहब को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं अर्जुन से मिलने। वो यहाँ पर अर्जुन से मिलते हैं और अर्जुन भी उनका स्वागत करता है, क्योंकि ये दोनों पहली बार मिल रहे थे। यहाँ पर गांची साहब अर्जुन को अपने साथ मिलाने आए थे, लेकिन अर्जुन एसपी मिश्रा जैसा नहीं है, वो ईमानदार है। इसलिए यह अर्जुन गांची को मना कर देता है। अब अगले सीन में हम टीपू को देखते हैं, जो लेखा को दिए गए लेटर को देखकर उदास था। इसके बाद टीपू गांची साहब के पास आता है, जहाँ पर उसे बंटी नाम का एक आदमी मिलता है। टीपू यहाँ पर बंटी को बताता है कि कल रात मैंने शेरपुर के 2 लोगों को पानी से मारा है। दूसरी तरफ अर्जुन के मना करने से गांची साहब का बीपी हाई हो गया था और उनके लिए ये डील बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और इसी वजह से वो टेंशन में भी रहने लगे थे। बाहर निकलने पर वो देखते हैं कि उनके घर पर सीढ़ियों का काम चल रहा है और सीढ़ियों में शीशम की लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लकड़ी वाला कहता है कि अगर सागवान की लकड़ियां होती तो मजबूती ज्यादा होती। लेकिन उसे गांची साहब कहते हैं कि तो अपना काम कर, मुझे मत बता मुझे क्या करना है। इसके बाद गांची साहब टीपू से मिलते हैं। यहाँ टीपू उन्हें बताता है कि कल रात मैंने शेरपुर के 2 लोगों को मेरे पानी से मार दिया, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे। और यहीं पर टीपू का नाम पानाधारी टीपू पड़ गया था। टीपू गांची साहब से मदद मांगने आया था कि कल रात उसने जो भी किया उस पर पुलिस केस ना हो और
गांची साहब भी कह देते कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें आज यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आए थे। हमेशा की तरह गंगाराम इस बार भी फेल हो जाता है, लेकिन हमेशा टॉपर आने वाला लाल कृष्ण इस बार सेकंड आया था, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर ज्योत्सना आई थी और आज से क्लास की मॉनिटर भी ज्योत्सना बन जाती है और अब लाल कृष्ण से उसका बैच भी छीन लिया जाता है, जो देखकर लाल कृष्ण को बुरा तो लगा था। अगले सीन में हम टीपू को देखते हैं जो 24 घंटे सिर्फ उस लेटर के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि लेखा ने मुझे रिजेक्ट तो किया, लेकिन उसने मुझे बुरा भला भी सुना दिया। फिर यहाँ पर सुनील उस लेटर को देखता है और टीपू से कहता है कि इसमें से तो वो खुशबू नहीं आ रही है जो पहले लेटर से आ रही थी। फिर टीपू अपने दुकान में काम करने वाले लड़के कमरकट से उस लेटर को पढ़वाता है जो 10वीं पास है। वो लड़का उन्हें लेटर पढ़कर बताता है और हिंदी में मीनिंग भी बताता है। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ये लेटर लव लेटर नहीं है, बल्कि हवस से भरा लेटर है, जिसे सुनने पर टिप्पू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा सुनील को लेकर गंगाराम और उसके दोस्तों के पास चला जाता है और उनके पास जाकर बहुत चिल्लाता है। उन्हें देखकर गंगाराम कहता है कि इस लेटर को मैं चंद्रलेखा तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं चंदा से प्यार करता हूँ और मैंने तो चंदा का नाम मेरे हाथों पर भी गुदवाया है। मैं चंदा के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर टिप्पू को गुस्सा आता है और वो नन्नू यानी कि लाल कृष्ण और गंगाराम को पकड़ लेता है। अब उसे नया लेटर लिखवाना था, इसलिए वो नन्नू से लेटर लिखवाता है। तभी नन्नू उनसे कहता है कि मैं बिना म्यूजिक के लेटर नहीं लिख सकता। तभी टिप्पू गाना गाना शुरू कर देता है जो काफी बेसुरा था। ये सुन के नन्नू कहता है कि ये नहीं, टेप रिकॉर्डर वाले गाने, और उन्हीं को सुन के मुझे फीलिंग आती है और तभी मैं लव लेटर लिख सकता हूँ। तभी गंगाराम के जरिए नन्नू के घर से टेप रिकॉर्डर और सेंट मंगवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम प्रसाद जी अर्जुन को शेरपुर और गुलाबगंज की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दोनों तरफ अफीम की खेती बहुत होती है, लेकिन उसमें से थोड़ा % गवर्नमेंट को भेजा जाता है, बाकी नबीद और गांची साहब इस अफीम को महंगे भाव में दूसरी तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ नन्नू का टेप रिकॉर्ड आ गया था, उसमें इंग्लिश गाने चालू हो गए थे और नन्नू ने लेटर लिख भी दिया था और देखते देखते उसने काफी अच्छा लेटर लिखा था। और फिर अगले दिन बिना कोई देर किए टीपू लेखा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था वो लेटर मैंने किसी और से लिखवाया था और उस लड़के ने मुझे दूसरा लेटर दे दिया था, लेकिन मेरे कहने का इंटेंशन वो नहीं था। तभी टीपू यहाँ पर लेखा को एक और दूसरा लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर भी इंग्लिश में है। तभी लेखा उसे कहती है कि तुम लेटर हिंदी में भी लिख सकते हो। तभी यहाँ पर एक आदमी जो दाढ़ी कर रहा था वो टीपू से कहता है कि अबे टीपू, मेरी गाड़ी का क्या हुआ, तूने उसे अभी तक ठीक किया है कि नहीं। ये सुन के लेखा वहां से चली जाती है। तभी टीपू को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी की गाड़ी को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। अब अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कहीं पर जाने के लिए निकल रहा था। तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। तो अर्जुन कहता है कि कौन है तू। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी और यामिनी की कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर पर पहुंचवाई है। यहाँ पर उस आदमी का नाम धीरज था और वो अर्जुन को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे अर्जुन से एक काम निकलवाना था। वो कहता है कि अब तक तो वो तस्वीरें तुम्हारी बीवी ने देख भी ली होगी और तुम्हारे पास टाइम भी कम है। ये सुन के अर्जुन हड़बड़ी में अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं अर्जुन के घर पर बहुत सारे मेल आ गए थे और अर्जुन की बीवी बारी बारी से सभी मेल्स को चेक कर रही थी और तभी उसे तस्वीर वाली मेल भी मिल जाती है। अब वो उस लिफाफे को खोलने वाली ही होती है, तभी यहाँ पर अर्जुन आ जाता है और लिफाफे को खोलने से पहले ही वो उसे छीन लेता है। अर्जुन को लग रहा था कि वो आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो फोटो चेक करता है तो उसमें सच में यामिनी और अर्जुन की इंटीमेट फोटोज थी, तो वो उन फोटोज को जला देता है। अगले सीन में टीपू अपने गैरेज में काम कर रहा है। तभी यहाँ पर लेखा आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा जो काफी अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम मेरे लिए नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तुम जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाते हो, लेकिन मैं मेरी चादर को ही बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन जाते वक्त लेखा टीपू से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने शेरपुर के आदमी को मार दिया। तो टीपू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी लेखा कहती है कि बताओ ना कैसे मारा। तभी टीपू कहता है कि मैंने उन्हें पानी से मारा। ये सुन के लेखा टीपू से इम्प्रेस हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ हम गांची साहब को देखते हैं, जिन्हें यही बात सता रही थी कि अगर हमने डील पूरी नहीं की तो सुकांत तो हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि अफीम हमारे पास बहुत ही कम है और हमने डील बहुत ही बड़ी कर ली है। तभी यहाँ पर गांची साहब के पास एक प्लान भी था, लेकिन बताने से पहले उनका प्रेशर बन जाता है और वो हल्का होने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तभी सीढ़ियों की टूटने की आवाज़ आती है और गांची साहब नीचे धड़म से गिर जाते हैं। ये देखकर महेंद्र कहता है कि सागवान की ही लकड़ी लगानी चाहिए थी। उसी रात को हम टीपू और सुनील को भी देख पाते हैं, जो एक पिक्चर देखकर आते हैं, जो कि उन्होंने पहले से देख रखी थी, लेकिन सुनील को ये पिक्चर देखनी थी। वो दोनों उस पिक्चर को देखकर घर वापस लौट रहे थे। जब वो घर पर वापस लौट रहे थे, तब उन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं। ये लोग आत्माराम के लोग थे और आत्माराम भी उनके सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर ये दोनों भाग जाते हैं, लेकिन सुनील आत्माराम के हाथ लग जाता है और टीपू छत पर से सब कुछ देख रहा होता है। देखते ही देखते आत्माराम सुनील को 4 कट मार के मार डालता है और ये देखकर भी टीपू कुछ नहीं कर पाता। और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गन्स एंड गुलाब्स के एपिसोड 1 और एपिसोड 2। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। गुलाबगंज की पावन धरती पे आपका स्वागत है।